Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor and welcome to my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रेट सिस्टम। और रेट सिस्टम एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम इसकी बात करें, इसका यूसेज की बात करें, तो रेट की हेल्प से हम अपने स्टोरेज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। स्टोरेज इन द सेंस लाइक एज आपके पास सिंगल हार्ड डिस्क है और अगर आपने उसमें कुछ डेटा रख रखा है, कोई फाइल फोल्डर या कोई बैकअप कॉन्फ़िगर कर रखा है, अगर वो हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है तो वी विल लॉस द डेटा, राइट। लेकिन रेट सिस्टम क्या करता है, मल्टीपल हार्ड डिस्क के कॉम्बिनेशन को हम रेट बोलते हैं। एक से ज्यादा हार्ड डिस्क को हम अटैच करके अपने डेटा की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, उसके रेडंडेंसी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम पे किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर रेट से क्वेश्चन आता है तो रेट के क्वेश्चन को आप आसानी से और बहुत ही कॉन्फिडेंस से रिप्लाई कर सकें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मींस अगर आप एक कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं और उसको खुद से इंप्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली हमारी वीडियोस ऐसी हैं कि आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं होगा और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। चलिए बात करते हैं रेट सिस्टम की। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रेट सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी दैट हेल्प अस टू कंबाइन द स्पेस फ्रॉम मल्टीपल हार्ड ड्राइव that help us to protect our data with the help of n number of hard drive. Question, अब यहाँ पे बात आती है कि रेट सिस्टम के टाइप्स के बारे में, which is really important. हमें मालूम होना चाहिए कि रेट कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप बोल सकते हो रेट स्टार्ट करते हैं हम रेट 0 से। वी हैव अ रेट 1, ठीक है, रेट 0, रेट 1, रेट 5, ये कॉमन है, ठीक है। ये आपको कॉमन रेट के बारे में ये तीनों तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ रेट 6, ठीक है, एक आपको मिलेगा रेट 6 और एक रेट 10, जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। रेट 6 और 10 के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं रेट 0 से और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रेट 0 है क्या, रेट 1 क्या है, रेट 5 क्या है, रेट 6 क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं और रेट 10 की क्या जरूरत पड़ी इन्वायरमेंट में आने की। ये सभी रेट सिस्टम अपने आप में एक यूनिक फीचर्स को कंटेन करके रखते हैं, जिस यूनिक फीचर की हेल्प से हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। रेट 0 से स्टार्ट करते हैं। रेट 0 के अंदर दो सर्विसेज आपको मिलती हैं, दो पार्टीशन मिलते हैं, नॉट सर्विसेज, दो पार्टीशन आपको मिलते हैं। पहला पार्टीशन है आपको स्ट्राइप डेटा और दूसरा है आपके पास स्पैन डेटा। स्पैन पार्टीशन, स्ट्राइप पार्टीशन और स्पैन पार्टीशन, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। स्ट्राइप का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, मान लीजिए अपने पास एक हार्ड डिस्क है विद कैपेसिटी ऑफ 200 गीग, ठीक है, और दूसरी हार्ड डिस्क है अपने पास विद सेम कैपेसिटी 200 जीबी की, तो ये क्या करेगा, स्ट्राइप क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइंड करके कितना स्पेस दे देगा आपको, 400 जीबी, 400 गीग का स्पेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। 200 प्लस 200 इक्वल टू 400 गीग का स्पेस आपको मिल जाएगा। और इस 400 जीबी के अंदर जो आपको स्पेस मिलेगा, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा होगा, 400 गीग का स्पेस आपको मिल जाएगा। और इस 400 जीबी के अंदर जो भी डेटा का ट्रांजेक्शन होगा, उसकी स्पीड, स्ट्राइप के केस में इसकी स्पीड जो है वो फास्ट रहती है इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल सिंपल वॉल्यूम। बिकॉज यू नो दैट आज की डेट में अपने पास SSD है, आज की डेट में हमारे पास SSD है, NVMe हार्ड डिस्क अवेलेबल है, जिससे परफॉर्मेंस को हम इनहैंस कर सकते हैं। बट थिंक अबाउट, अगर हम पहले की बात करें तो पहले केवल अपने पास SATA या PATA हार्ड डिस्क अवेलेबल होती थी, तो उस केस में बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि हम केवल रैम के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी भी सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। अगर आपको सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो आप प्रोसीड करेंगे स्ट्राइप वॉल्यूम से, जो कि रेट 1 का पार्ट होता है। इसमें आपको हेल्प मिलती है टू इनहैंस द स्पीड, ठीक है। बट इसकी प्रीरिक्विजिट ये है कि आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क है उनकी कैपेसिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी 200 जीबी की पहली हार्ड डिस्क है तो सेकंड हार्ड डिस्क भी आप 200 जीबी ही इन्वॉल्व करेंगे, राइट। अगला है स्पैन वॉल्यूम। स्पैन क्या करता है, दो डिफरेंट हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को ये ऐड करने का काम करता है। अगर अपने पास दो हार्ड डिस्क है 100 गीग की, तो ये क्या करेगा, फाइनल डिस्क स्पेस में हमें 200 जीबी का फाइनल डिस्क स्पेस प्रोवाइड कर देगा।
स्पैंड वॉल्यूम, अगर अपने पास स्पेयर में बहुत सारी हार्ड डिस्क अवेलेबल है और आप उन हार्ड डिस्क को यूटिलाइज करना चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप स्पैंड वॉल्यूम पे जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी भी कैपेसिटी की, आपके पास एक 100 GB की है, दूसरी 200 GB की, तीसरी 500 GB की हार्ड डिस्क है, और यू वांटेड टू ऐड द स्पेस फ्रॉम 1 डिस्क 2 डिस्क 3 डिस्क, तो स्पैंड वॉल्यूम कैन हेल्प अस। अगर अपने पास मल्टीपल हार्ड डिस्क अवेलेबल है और आप उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं टू पुट आवर डेटा, तो स्पैंड वॉल्यूम सबसे बेस्ट रहेगा। रेट 0 में कोई भी रेडंडेंसी नहीं मिलती, मींस अगर एक हार्ड डिस्क डैमेज हो गई तो वी विल लॉस द डेटा, इसमें कोई भी डेटा की सिक्योरिटी नहीं मिलती। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। रेट 1, रेट 1 क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मिरर वॉल्यूम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मिरर वॉल्यूम। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ मिरर बेसिकली, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मिरर वॉल्यूम समझते हैं थोड़ा। मिरर वॉल्यूम क्या करता है कि अगर अपने पास 2 हार्ड डिस्क है, ठीक है, और इसमें भी प्रीरिक्विजिट है कि दोनों हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इक्वल होनी चाहिए। यहां पे आपने 200 GB की एक पहली हार्ड डिस्क लगा दी एंड सेम 200 GB की दूसरी हार्ड डिस्क लगा दी। जब आप मिरर बनाएंगे ना, तो आपको अगेन ये फाइनल डिस्क जिसमें आप डेटा रखेंगे, इसकी भी कैपेसिटी कितनी रहेगी, 200 GB फाइनल डिस्क की स्पेस। बेनिफिट क्या होता है इसमें कि आप जो भी डेटा रखेंगे, जो भी फाइल या फोल्डर अपलोड करेंगे, वो 2 पार्ट में कैटेगराइज हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हार्ड डिस्क 1 में जाएगा, एक दूसरी कॉपी उसकी हार्ड डिस्क 2 में जाएगी। इसमें बेनिफिट ये है कि वी आर एबल टू प्रोटेक्ट द डेटा, कि एक हार्ड डिस्क डैमेज भी हो गई ना, तो सेकेंड हार्ड डिस्क से हम डेटा को रिकवर कर लेते हैं। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ मिरर, मिरर के नाम से लग रहा है कि अगर एक हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आए, कोई इश्यूज आए, तो दूसरी हार्ड डिस्क से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिवर्ट करा सकते हैं। उम्मीद है रेट 1 क्लियर हो गया होगा। रेट 5 पे बात कर ले, चलिए डिस्कस करते हैं रेट 5 के बारे में। रेट 5 काम करता है पैरिटी पे। रेट 5 काम करता है पैरिटी पे, और पैरिटी के लिए हमें कम से कम 3 हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। रेट 5 में हम क्या करते हैं, 3 हार्ड डिस्क को हम यूटिलाइज करते हैं, डिस्क 1, डिस्क 2 एंड डिस्क 3। 3 अलग अलग हार्ड डिस्क को हम अटैच करेंगे, सेम कैपेसिटी पे होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या कैपेसिटी निकलेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे पहली हार्ड डिस्क 200 GB की है, दूसरी हार्ड डिस्क हमारी 300 GB की है, और तीसरी हार्ड डिस्क हमारी अगेन 500 GB की। ये हम जानबूझ के डिफरेंट कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं ताकि हम आपको कैलकुलेशन समझा सकें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, यूजेबल डिस्क निकालने के लिए, वो होता है नंबर ऑफ डिस्क मिनिमम डिस्क स्पेस। आपको क्या करना है, मिनिमम डिस्क स्पेस जो भी सबसे कम हार्ड डिस्क है 200 GB इंटू नंबर ऑफ डिस्क और उसके बाद माइनस मिनिमम डिस्क स्पेस, जो सबसे मिनिमम कैपेसिटी की डिस्क है उसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फॉर्मूला देखते हैं। मिनिमम डिस्क स्पेस कितना है, 200 GB, टोटल हार्ड डिस्क है 300, कितना हो गया 600 हो गया, और माइनस 200 इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि मिनिमम हार्ड डिस्क अगेन 200, ये आपको मिलेगा 400 GB। मीन्स अगर अपने पास 3 अलग अलग हार्ड डिस्क है, एक 200, एक 300, एक 500 GB की, और उसमें फाइनल डिस्क की स्पेस अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो फाइनल डिस्क की स्पेस आपको कितना मिलेगा, 400 GB का स्पेस आपको मिल जाएगा। इसमें आप अपना डेटा स्टोर कर पाते हैं। नाउ क्वेश्चन, हाउ रेट 5 कैन परफॉर्म द टास्क। तो रेट 5 किस पे काम करता है, पैरिटी पे। इन तीनों हार्ड डिस्क के पास अपनी पैरिटी रहती है। किसी भी एक सिंगल हार्ड डिस्क के डैमेज होने पे आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 में से कोई भी सिंगल हार्ड डिस्क डैमेज हुई, तब भी आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, आपके डेटा के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस बेनिफिट इसका यह है कि कोई भी हार्ड डिस्क डैमेज होती है तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अलर्ट मिल जाता है कि आपकी डिस्क 1 डैमेज हो चुकी है, काइंडली चेंज इट। और इसमें हॉट स्वैपेबल होता है कि आप चलते हुए इन्वायरमेंट में अपने हार्ड डिस्क को रिमूव करके लगा सके रेट के केस में, ताकि आपकी रेडंडेंसी जो है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, वो अवेलेबल रहे, वो बरकरार रहे। रेट 6 एंड रेट 10। रेट 6 अपडेटेड वर्जन ऑफ आवर रेट 5 बोल सकते हैं। रेट 5 सिंगल पैरिटी होता है और रेट 6 डुअल पैरिटी होता है,
क्योंकि रेड 6 में आपको एक हार्ड डिस्क और लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 4 हार्ड डिस्क लगाएंगे तब आप रेड 6 क्रिएट कर पाएंगे। और इसका बेनिफिट ये है कि चारों में से दो हार्ड डिस्क कोई भी डैमेज हो जाए तभी हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। जितना ज्यादा हार्ड डिस्क आप ऐड करते जाएंगे उतना ही ज्यादा सिक्योरिटी हमारे हार्ड डिस्क की बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको रेड 5, 6 समझ में आ गया होगा। 10 की बात कर लेते हैं। बेसिकली इसको 10 बोला जाता है। लेट मी गाइड यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेड 10। ठीक है, रेड 10 कैसे काम करेगा। रेड 10 होता है कॉम्बिनेशन 0 और 1 का। 0 में आपने देखा कि स्पैन्ड एंड स्ट्राइप्ड वॉल्यूम रहता है और 1 में देखा कि मिरर होता है। आप यहाँ पे 4 हार्ड डिस्क का एग्जांपल लीजिए। 2 हार्ड डिस्क हमने यहाँ पे लगा दी, 2 हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा दिया। कैपेसिटी की बात करें तो 200 गिग, अगेन 200 जीबी, इसमें भी 200 जीबी और ये भी हमारा 200 जीबी। अब हमें क्या चाहिए, रेड 10 क्या करता है, इनहैंस द स्पीड प्लस कंबाइंड द स्पेस, दोनों का काम करता है। इनहैंस द स्पीड प्लस क्रिएट अ मिरर। हमें क्या करना है, पहले हम इन हार्ड डिस्क को जोड़ेंगे स्ट्राइप वॉल्यूम के थ्रू और हमें मिलेगा कितना, 400 जीबी की हार्ड डिस्क यहाँ पे, अगेन 400 जीबी की हार्ड डिस्क यहाँ पे, 400 गिग यहाँ पे मिल गया, 400 गिग यहाँ पे मिल गया। और इसमें हमने क्या यूज किया, स्ट्राइप वॉल्यूम यूज किया। इसमें हमने स्ट्राइप वॉल्यूम यूज किया। जो आपकी स्पीड है, हार्ड डिस्क की जो स्पीड है स्ट्राइप वॉल्यूम में हमने डिस्कस किया था कि 2 गुना हो जाती है, स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी हार्ड डिस्क की। अब आपको डेटा सिक्योरिटी भी चाहिए तो आप मिरर लगा दो इसमें। जब आप मिरर लगाते हैं तो रेड 1 आ जाता है पिक्चर में। रेड 0 क्या कर रहा है, स्ट्राइप के थ्रू स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। और रेड 1 क्या कर रहा है, उस हार्ड डिस्क में जो डेटा स्पेस मिल रहा है हमें उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। मींस वी आर एबल टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, वी आर एबल टू प्रोटेक्ट द व्हाट वी कैन से दैट आवर डेटा जो भी हम रेड 10 में रखते हैं। तो उम्मीद है कि ये सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट ड्रॉप करो। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए और सोल्यूशन देने के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी पर्सनल आईडी है, वहां पे आप डीएम कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप डीएम करिए, डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।